क्या आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हो, एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो आपके लिए कॉन्वर्जेशन में इडियम यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम 10 ऐसे कॉमन इडियम्स जानने वाले हैं जो नेटिव स्पीकर अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं वो इडियम्स। तो आज का हमारा पहला इडियम है अ हॉट पोटैटो। हॉट यानी कि गर्मा गर्म और पोटैटो यानी कि आलू, यानी कि गर्मा गर्म आलू। लेकिन इसका आलू के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका सही मीनिंग होता है कोई विवादास्पद मुद्दा या तो फिर सिचुएशन कि जिसको निपटने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको कहेंगे हम हॉट पोटैटो। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक ऐसा मुद्दा जो काफ़ी चर्चा में हो, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो, तो उसको हम कहेंगे हॉट पोटैटो। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। द इश्यू ऑफ टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो इन माई कंट्री, यानी कि मेरी कंट्री में टेररिज्म एक पॉलिटिकली विवादास्पद मुद्दा है, यानी कि इसके बारे में पॉलिटिशियन काफ़ी सारी बातें करते हैं और ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में भी रहता है और इसको फेस करने में काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती है। हमारा दूसरा एग्जांपल है द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ बिकम अ हॉट पोटैटो अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी सारी बातचीत होती है। इसको इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से निपटा जाए उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसके बारे में बातचीत होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आ रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, फॉरेस्ट में काफ़ी कमी आ रही है, तो उसकी वजह से ये एक मुद्दा चर्चा में रहने वाला मुद्दा बन चुका है। हम इसको विवादास्पद भी मुद्दा कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से हॉट पोटैटो सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। और अब हम बढ़ते हमारे दूसरे इडियम की तरफ जो है अ पीस ऑफ केक। ये काफ़ी कॉमन इडियम है और आप में से काफ़ी सारे लोग इसको जानते भी होंगे। अगर अभी अभी आपने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है तो आपके लिए ये इडियम नया हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो करने में आसान हो तो उसको हम कहेंगे अ पीस ऑफ केक। For example, learning English is a piece of cake as long as you practice, यानी कि जब तक आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हो तब तक आपके लिए इंग्लिश में बोलना काफ़ी आसान है। और इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके लिए इंग्लिश में फ्लुएंट होना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश सीखने के साथ साथ इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करते होगे। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है डोंट वरी टॉम, दिस जॉब इंटरव्यू विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, यानी कि टॉम काफ़ी ज़्यादा चिंता में है और आप टॉम को कह रहे हो कि ज़्यादा चिंता मत कर, ये जॉब इंटरव्यू तुम्हारे लिए काफ़ी आसान रहने वाला है। ऐसा ही एक और कॉमन सा इडियम है जो है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मीनिंग होता है कि आप कोई चीज़ कभी कभी कर रहे हो या तो फिर कोई चीज़ कभी कभी होती है, तो उसको हम कहेंगे वंस इन अ ब्लू मून। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू गिटार बट यूज इट ओनली वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि मैंने गिटार खरीदा था लेकिन मैं उसको कभी कभी यूज़ करता हूँ, अभी मैं उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जो है आई गो टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ओनली वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए कभी कभी जाता हूँ। मान लो कि वो काफ़ी दूर रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनको मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ। तो आप इस तरीके से वंस इन अ ब्लू मून सेंटेंस में यूज कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ बेड ऑफ रोजेस। इसके दो मीनिंग होते हैं। इसका पहला मीनिंग है कोई आसान सा ऑप्शन हो या तो फिर कोई चीज करने में आसान हो। इसका दूसरा मीनिंग है कि कोई पोजीशन या तो फिर सिचुएशन जो काफी आरामदायक हो या तो फिर काफी सुखद हो, तो उस वक्त हम अ बेड ऑफ रोजेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग मनी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। ओके, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास पीपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि मिडिल क्लास लोगों की लाइफस्टाइल इतनी आसान नहीं होती है जितनी हम मानते हैं। तो आप इस तरीके से अ बेड ऑफ रोजेस का सेंटेंस में यूज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम की तरफ और जो है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आप में से काफी सारे लोगों ने इस इडियम को सुना होगा।
लेकिन कभी कभी इसका मीनिंग हम गलत समझ लेते हैं। रेनिंग का मतलब होता है कि बारिश पड़ना, तो हम समझते हैं कि बिल्ली और कुत्ते की बारिश होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही मतलब होता है कि काफ़ी भारी तेजी से बारिश होना, तो उसको हम कहेंगे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हाउ कैन वी गो टू द स्कूल। यानी कि इतनी तेजी से भारी बारिश हो रही है तो हम स्कूल किस तरह से जाए। ओके, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई वॉन्टेड टू गो टू प्ले आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे। यानी कि मैं बाहर जाकर खेलना चाहता था, लेकिन बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से मैंने अब जाना कैंसिल कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इस इडियम का यूज कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई, या तो फिर फ्लाइंग पिग। इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज असंभव हो, हम कहते हैं ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको हम कहेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक अवर टीम विल विन द कॉम्पिटिशन। तो आप कहते हो कि यस फ्लाइंग पिग, यानी कि कोई आपको पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि हमारी टीम जीत सकती है, तो आप कटाक्ष में कहते हो कि यस ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इस तरह से फ्लाइंग पिग का यूज कर सकते हो। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई थिंक ही विल पे यू बैक योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। यानी कि मुझे लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको आपका पैसा वापस करे। तो आप इस तरह से व्हेन पिग्स फ्लाई या तो फिर फ्लाइंग पिग का सेंटेंस में यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम जिस इडियम के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो इडियम हम नॉन नेटिव स्पीकर इतना ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं नेटिव स्पीकर की कॉन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वो इडियम है टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, तो इसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज के विरुद्ध में आर्ग्यूमेंट करना या तो फिर बातें करना। We were discussing the benefits of technology, but Tom played devil's advocate। यानी कि हम टेक्नोलॉजी की फायदे के बारे में बातचीत कर रहे थे और अचानक टॉम ने उसके विरुद्ध में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। हमारा दूसरा एग्जांपल है, आई अग्री विथ व्हाट यू से बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट सो दैट वी कैन कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट मे अकर, अथवा तो दैट मे अराइज। यानी कि आपने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके विरुद्ध में बातचीत करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उसको हम जान सकें। तो आप इस तरह से टू प्ले डेविल्स एडवोकेट का यूज सेंटेंस में कर सकते हो। तो अब जिस इडियम के बारे में हम बातचीत करने वाले वो काफी कॉमन और आसान है, इसका हम काफी बार अपने कॉन्वर्सेशन में यूज भी करते हैं, और वो इडियम है मिस द बोट। यहाँ हम कोई नदी में बोट को मिस नहीं किया है। इसका मीनिंग होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी यानी कि तक को घुमाना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टॉम डिडंट लर्न इंग्लिश ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक सो आई थिंक ही मिस्ड द बोट। यानी कि मेरे को लगता है कि टॉम ने कोरोना पेंडेमिक के दरमियान इंग्लिश नहीं सीखने की एक बड़ी गलती की है, उसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को घुमाया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी टॉम इंग्लिश न आने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसको अभी जॉब नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से उसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he missed the boat when he didn't apply for job in time। यानी कि उसने टाइम के अंदर अंदर जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया और उसकी वजह से उसको अब जॉब नहीं मिल पा रही हो, उसका अब इंटरव्यू नहीं होगा, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसने एक बड़ी तक यानी कि अपॉर्चुनिटी को घुमा दी है। तो कभी कभी हम कहना चाहते हैं कि ये बच्चा उसके माता पिता के लिए आंखों का तारा है, तो उसको हम इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे। तो उसके लिए जो इडियम यूज होता है वो है द एप्पल ऑफ योर आईज। ओके, तो इसका मीनिंग होता है कि आंखों का सितारा या तो फिर तारा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी किड इन दिस वर्ल्ड इज द एप्पल ऑफ देयर पेरेंट्स आईज।
ओके, यानी कि हर एक बच्चा अपने माता पिता के लिए आंखों का सितारा है तो फिर तारा होता है। ओके, अब हमारा दूसरा एग्जांपल है, चार्मी हैज वन सन एंड ही इज द एप्पल ऑफ हर आई। यानी कि चार्मी को एक बच्चा है और वो बच्चा चार्मी के लिए आंखों का सितारा है, यानी कि चार्मी उस बच्चे को काफी ज्यादा प्यार करती है। यानी कि तो अब हम पहुंच चुके हमारे लास्ट इडियम पर, और हमारा लास्ट इडियम है जिप योर लिप। इसका मीनिंग होता है कि बोलना बंद करें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां कोई व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है और आप कहना चाहते हो कि यार अब बस करो, ज़्यादा बोल लिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज जिप योर लिप बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी क्लू अबाउट वट वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी कि जिस चीज़ पर हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो मेहरबानी करके आप अगर न बोले तो अच्छा है। ओके, अब हमारा दूसरा एग्जांपल है, चिल्ड्रन विल नेवर जिप देयर लिप एज दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क। यानी कि बच्चों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने होते हैं, तो वो कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करेंगे, वो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। एंड मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में से आपने काफ़ी सारे इडियम सीखे होंगे, और जब भी आपको तक मिलेंगी तब आप इस इडियम का यूज भी करोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप टॉकिंग इन इंग्लिश एंड बी हैप्पी।